ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियंस ने आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में बंद बिल्कुल बेअसर है। इन इलाकों में सामान्य जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि गैर भाजपा शासित राज्यों में बंद का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। जहां केरल में चक्का जाम की कोशिश हुई तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वामपंथी दलों की यूनियन ने जादवपुर में पैदल मार्च निकाला। इसके अलावा जादवपुर रेलवे स्टेशन पर लेफ्ट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस प्रदर्शन के कारण आम जनजीवन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और उनके सहयोगी संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रधान सचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष के विरोध का व्यापारी किसी भी तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सहित पूरे देश में सारे बाजार पूरी तरीके से खुले हैं और कुछ ट्रेड यूनियन जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था उसका कोई भी असर देश के किसी भी बाजार पर नहीं है। व्यापारी उसी तरीके से अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, ग्राहक उसी तरीके से आ रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियां बदस्तूर उसी प्रकार से जारी हैं। व्यापारियों का कोई समर्थन किसी भी प्रकार के भारत बंद को नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और ऋषि कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ऋषि, व्यापारियों पर किसी तरह का असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कुछ तर्क है ट्रेड यूनियंस का? देखिए रमा, जिस तरीके से आज की इस हड़ताल का विश्लेषण करें तो जिस तरीके से 10 ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया था और पूर्व में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जब ये ट्रेड यूनियन बंद कॉल करती थी तो क्या असर होता था, लेकिन उस तरीके का असर खासतौर से जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पर बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम ऐसे संगठन हैं। अब जैसे मैं बात करूं, इसमें बिजली विभाग से संबंधित तमाम कर्मचारियों के संगठनों का दावा था कि वो इसमें शामिल होंगे। इस वजह से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की, वहां पर भी कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। इतना जरूर है कि जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य है, खासतौर से जैसे केरल है, तो वहां पर इसका असर दिखाई दिया, आंशिक असर। और इसमें एक तरीके से वहां जो सरकार है उसकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करना एक तरीके से लोगों के बीच में एक वातावरण भय का पैदा करता है, जिससे कि उन्हें लगता है कि इस बंद में गाहे बगाहे वो दूर ही रहेंगे और तो उनके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार ने साफ कहा है कि इस बंद का जो भी कॉल करेगा या जबरदस्ती कोई भी बंद कराने का प्रयास किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहां तमाम वामपंथी संगठनों के जो लोग थे जिन्होंने बंद के लिए लोगों को आह्वान किया और सड़कों पर उतरे, लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की गई। बिल्कुल बेअसर जो है वो बंद तो दिखाई दे रहा है। विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिए कोशिश की गई लेकिन वहां पर भी झड़पें दिखाई दी। जी बिल्कुल विकास, आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी आप वहां से देना चाहेंगे सबसे पहले? जी, समय आपको ये हम बताना चाहेंगे कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में इस बंद पूरी तरीके से बेअसर रहा है। यहाँ पर सामान्य रूप हैं संबंधित जितने भी विभाग हैं वो सारे विभागों में सुबह बिल्कुल बंद जो है वो बेअसर दिखाई दे रहा है। लोगों को भी जो दिक्कतें आती हैं और जो बंद जो है बंद का जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं लोग भी इसे समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया